यो सब यूट्यूब राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज है मेरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमिक का पेपर और अभी मैं बहुत चौड़ में नाम ले रही हूँ। चौड़ में नाम लेने के बाद जो पेपर की आंसर शीट पे जाके खुद से नाम लिखना होगा ना, तो वैसे करूँगी पीछे वाले से। क्या नाम है सब्जेक्ट का? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा सिर्फ और सिर्फ वहाँ जाके सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। आउटफिट ऑफ द डे है ये, और आज मैंने न्यू स्वेटर पहना है दोस्तों। हेलो दोस्तों की मम्मी। राधे राधे सभी को। राधे राधे सभी को। मम्मी बना रही है कॉफ़ी क्योंकि आज हमारा पेपर है। आज हम ये पिंक कर देंगे, इसके पेपर के हाथ पिंक कर देंगे। सबके हाथ पीले होते हैं हमारे। हम पेपर के हाथ पिंक करते हैं हम अपने। बाय द वे गाइस 4 days टू गो है। बर्थडे आ रहा है दोस्तों। बर्थडे आके चला जाएगा पर फिर भी चलते रहेंगे। दीजिए, जगह नहीं है वैसे बैग में। वो तेरा भला हो जाए। 3 घंटे का पेपर लिखने जा रही हूँ। जंग लड़ने नहीं जा रही। जंग लड़ने नहीं जा रही। गाइस हमारी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी हमें इतना खाना देती है। ये मेरा और ये देखो पापा का, मतलब हाँ, तो फिर क्यों देते हो? जब आपके घर के बच्चे या लोग, मतलब इंसान कुछ खा के नहीं आते तो आपका देने का मतलब क्या है? मतलब आप अपना नाम कर रहे हो देखे कि मैंने तो दिया है, तुमने ही नहीं खाया। कुछ ना कुछ होना चाहिए हमेशा अपने तो पास। पता कितना बाहर होता है इनका। बाहर की बात है बेटा, कुछ ना कुछ तो होना ही होता है। रहने दो। हेलो, दादी कर रही है एक्सरसाइज। दादी कर रही है एक्सरसाइज। राधे राधे। ये क्या है आपके हाथ में? ये एक्सरसाइज कर रही हूँ। अच्छा, मेरे हाथ में तो ये है। मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। आप इसे पहन के रखते हो? नहीं, 12 उतारी 12 पहनी। ओह बढ़िया बढ़िया करो। चलो गाइस, मैं अपने बैग में डाल दूँ सामान, फिर मम्मी डांटेगी ये छोड़ गई वो छोड़ गई, ये कर दिया वो कर दिया। यही वाले दे दो। क्या है पता नहीं। मेरे बैग में जितने डब्बे होते हैं ना, अगर उतना मैं यूजफुल सामान ले जाऊँ ना, मैं बारे न्यारे हो जाए। नॉट फॉर मी। तो गाइस फिर से कैब ने अपना दिमाग ख़राब कर रखा है। अब जाके बुक करिए। पापा का फ़ोन से भी, दादी के फ़ोन से, मम्मी के फ़ोन से, मेरे फ़ोन से, अब जाके दादी के फ़ोन से हुई है। वो भी पड़ी हुई थी, फिर मैं ओला से करा रही थी। अनएक्सपेक्टेड इतने ज़्यादा पैसे लग रहे थे तो फिर इसलिए अब हमने ओला से करा लिया दादी के फ़ोन से। वो आ रहा है 5 मिनट में। भैया आ रहे हैं 5 मिनट। सो गाइस मेरी कैब आ चुकी है, मैं जा रही हूँ। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। ओके गाइस, सो अब हम ये स्वेटर टेस्ट करने वाले हैं कि हमारे को कितनी ठंड लगती है या नहीं लगती है। क्या बात चुकी है मेरे हिसाब से। नीमो खड़ी है सामने। हम नीमो में नहीं, कैब में जा रहे हैं। So guys, I'm in cab and ठंड तो है but this sweater is okay. We can consider this. भाई साहब मैं कॉलेज पहुंच गई। ये लो। ओ भाई so much ठंड। मेरा एग्ज़ाम हो गया है। बहुत ही ज़्यादा लेंदी है था, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल 1 बजे ख़त्म हुआ है बट बहुत अच्छा गया है। जो पढ़ा था सब हो गया। सच्ची में द बेस्ट एग्जाम एवर। सो गाइस हमने कर दिया है सी ऑफ और अब हम जा रहे हैं अपने घर।
guys, I'm at Rajouri Garden Metro Station and Rajouri Garden Metro Station ritual. Very cute. So guys, I have reached. हम गए थे प्रिंट आउट वाली शॉप पे और प्रिंट आउट वाली शॉप थी बंद. उस टाइम होता है उनका लंच टाइम, तो हमारे को या तो 4 बजे के बाद जाना पड़ेगा. कोई ना ऐदा नहीं होता मैं ही कर है क्या कोई तेनू मैं मनावा तेरे ते मर जावा तेरे ते तमरे ही ना ऐदा नहीं होता मैं ही. चलिए बेटा. हेलो. सो गाइस, मैं सो गई थी, अब मैं जाग चुकी हूँ नहीं मतलब जाग गई हूँ. और आज था मेरा पेपर, वो सब आपको पता ही है. वो चला गया बहुत अच्छा. मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी क्योंकि मैंने जीवन में कभी इतना नहीं लिखा होगा जितना मैंने आज के पेपर में लिख डाला. लाइक सच्ची में नहीं लिखा होगा. 11 पन्ने एक शीट एक आंसर के भरे हैं. तो और सबका कंक्लूजन दिया है. मैम ने एक प्रो टिप दी थी कि आपके आंसर का जो सबसे आपको लगता है ना उत्तम लाइनें आपने लिखी हैं, भले आपने कुछ भी ना लिखा हो, और आप उसकी सबसे उत्तम लाइनें लिखी है ना जो तुम्हें लगता है कि वाह उस पर तो 7 डाल देना चाहिए, वो वाली लाइनें उठा के कंक्लूजन में लिख देनी चाहिए. ठीक है गाइस. अब है मेरा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का पेपर मेरे बर्थडे वाले दिन. मम्मी कल मेरी प्री है. जिस दिन आप ये ब्लॉग देख रहे हैं आज मेरी प्री है दोस्तों. और फिर मेरा बर्थडे वाले दिन मेरा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का पेपर है. मतलब बर्थडे पे इंसान का न्यू ईयर होता है ना, तो मतलब मैं मतलब जैसे कहते हैं ना नए साल में जो करते हैं हर साल में वही करते हैं, है ना. तो मतलब अगर मेरा बर्थडे के दिन मेरा पेपर मेरा नया साल होगा उस दिन, ठीक है, तो मैं हर पेपर मतलब हर बर्थडे पेपर दूँगी. मतलब सोचो मेरे ऐसे 3rd ईयर का भी अगर पेपर उसी दिन आ गया और मेरा मास्टर्स का भी उसी दिन आ गया और मेरे क्या नाम है पोस्ट ग्रेजुएशन के मास्टर्स हो गई, ठीक है, और PhD का भी उसी दिन आ गया, तो फिर दिक्कत हो जानी है. Stay tuned for more. So guys, अब मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ाई कर लेते हैं, तो फिर मैं जा रही हूँ अपना चश्मा लेने. मतलब मैंने सेटअप वेटअप सारा कर लिया था, पर क्या हुआ ना कि वो मेरा चश्मा है मेरे बैग में, जो मैं लेके जाती हूँ अपने साथ कॉलेज, क्योंकि मैंने उतार दिया था. मैं ऐसे 3 घंटे तक ही पहना था चश्मा, फिर मैं उतार देती हूँ चश्मा. तो मैं हर पेपर में सोचती हूँ कि हाइलाइटर लेके जाऊँगी पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए, फिर मैं हर बार भूल जाती हूँ. फिर जब मैं पेपर रीचेक कर तो गाइज मतलब मैं सोचती हूँ कि अगले पेपर में ले आऊँगी, फिर अगले पेपर होता रहता है और फिर मैं कभी ला ही नहीं पाती. अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे बर्थडे के दिन जो एग्ज़ाम है ना उसके पेपर में मतलब उस वाले एग्ज़ाम में मैं 101% श्योर हूँ कि मैं वो लेके जाऊँगी हाइलाइटर. बस ज़रूरी होता है, फिर डब्बे बनाने पड़ते हैं बताने के लिए कि ये इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट नहीं इम्पोर्टेंट. ये मैं हूँ, ये मेरे मम्मी पापा हैं, और ये देख चुके हैं आप वैसे पहले ही, पर ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा से देख लीजिए. टेढ़े इतना पढ़ लिया कि बेचारा पेन ख़त्म हो गया. 2 दिन हो गए ना पेपर के लिए पढ़ते, तो ये सारे नोट्स हमने तभी बनाए थे. ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स हैं. इसमें से कौन सा क्वेश्चन आया था चलो देखते हैं. ये आया था फंडामेंटल राइट्स वाला और एक्लिप्स डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स दोनों आया था. और उसके बाद इसमें से कुछ भी नहीं आया, ये भी नहीं आया. और फिर उसके बाद ये आया था फेडरलिज्म आया था क्वेश्चन, और स्टॉक्स में से कुछ भी नहीं आया. पूरे स्टॉक्स में से कुछ नहीं आया. मैंने ऐसे रट्टे मारे हैं देखो, लाइक ये पूरा मैंने स्टॉक्स का बना रखी है पेज, और ये ऐसे
डिफ्रेंशिएट करके कॉलम्स भी, बट आया ही नहीं। ये हिस्ट्री ऑफ बीजेपी और कांग्रेस में ऑप्शन आया था, तो मैं एग्जैक्ट 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 पेजेस में लिखा है, बट मैं वहाँ 11 पेजेस में लिख के आई हूँ। और आज से हमने शुरू कर दिया डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की पढ़ाई। और लाइक मैंने कांग्रेस तो कहाँ है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ख़त्म कर दिया था। उसके बाद एक पेज और था बीच में, मेरे को समझ में नहीं आ रही कि वो कहाँ गया। हाँ यही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मेरा कोई लेना देना नहीं था इससे, इसलिए मैंने ये पढ़ाई भी नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे याद भी नहीं होने वाला है। तो उससे पहले हमने उसके लिए पढ़ाई की थी, क्या नाम है, EVS के लिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए। तुम्हारे 2 पेपर हो चुके हैं। अब मैं तीसरे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही हूँ, जिसका पेपर है 6 को। फिर उसके बाद प्रिंट का है, फिर फंडामेंटल्स ऑफ स्टिल फोटोग्राफी, फिर बेसिक वीडियो कैमरा एंड लाइट, फिर कंप्यूटर ग्राफिक की थ्योरी, फिर प्रिंट मीडिया का लैब, और फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स का लैब। और उसके बाद हो जाएंगे हमारे पेपर ख़त्म और हम चल जाएंगे सेमेस्टर 4 में। तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहें और हम देखते हैं खाने में क्या खाते हैं। सो गाइस, दिस इज व्हाट आई एम हैविंग इन डिनर। सो दिस इज गोभी पराठी एंड सम गोभी, वेरी मच, एंड इट इज दादी हैविंग डिनर। एंड खाने के बाद मिलते हैं। सो गाइस, डिनर हो गया है डन और हमारी दिनचर्या हो गई है पूरी। अब करेंगे व्लॉग को एडिट, हो जाएंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। होप यू लाइक माय टुडेस व्लॉग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज दिवांशी चोपड़ा व्लॉग्स। Follow me on Instagram, that is diva_chopra_, and follow me on Snapchat, that is divanshi241। परंपरा को आगे बढ़ाना है और इस चैनल को 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि आपके पास सबसे पहले मेरी वीडियो आ पाए। एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। एंड इट्स दीवू साइनिंग ऑफ, एंड योर दीवू लव्स यू।